सारे प्रावधान है। मैं तो मेंबर हूं बिहार वक्फ बोर्ड मेंबर का, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं वो इसके खिलाफ हैं। आंदोलन होगा इसके ऊपर। कमी कहाँ है इस संशोधन बिल में? प्रचंड बहुमत वाली सरकार, 273 चाहिए, 288 है। राहुल गांधी जी साल भर चले, समय लगता है। असल बात क्या है कि जाहिलों की फौज की सरकार है। पलायन के ऊपर श्वेत पत्र जारी करना ही चाहिए। देखिए, इन दिनों कांग्रेस की ओर से बिहार में रोजगार दो पलायन रोको ऐसी रैली निकाली गई है और वो रैली आज बिहार के कटिहार में है। और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता और कटिहार के ही एक विधानसभा है कदवा, वहाँ से विधायक हैं शकील अहमद साहब। सर, कैसे देख रहे हैं ये पलायन रोको रोजगार दो चुनावी? बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पलायन बड़ा मुद्दा है, आज का नहीं, बहुत पहले से मुद्दा है। लेकिन जब ये मुद्दा है, जब ये दिक्कत है और इसके कारण बिहार का ब्रेन ड्रेन है, मनी ड्रेन है, और ये सब इसलिए है कि रोजगार के साधन नहीं है, शिक्षा के साधन नहीं है, स्वास्थ्य के साधन नहीं है। ये तीनों साधन सरकार की इच्छा शक्ति हो तो किया जा सकता है, जैसे कि दूसरे राज्यों में किया गया है। बिहार में किसी दूसरे राज्य के लोग काम करते हुए नज़र नहीं आते। बिहार के लोग बाहर के काम करते हुए नज़र आते हैं। वो इसलिए नज़र आते हैं कि जो सुविधाएं उनको यहाँ मिलनी चाहिए अपने भूमि पे, अपनी मातृभूमि पे, अपनी जगह पे, वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए अपना घर, अपना बार छोड़ करके वो जाते हैं। इसमें और दिक्कत क्या है कि एक परिवार के बाहर महंगाई है। एक परिवार के अगर 3 लड़के हैं तो उसमें एक पढ़ पाता है, 4 है तो उसमें एक पढ़ पाता है। फिर नौकरी नहीं है देश के पैमाने पे, तो एक तो प्लान होकर के पैसा चला गया, एक तरह का पूरा थरिया बर्तन बिक जाता है। दूसरा, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलती। आपने देखा कि किस तरह से लोन लेते हैं, फिर उसकी बुरी हालत होती है। तो मिला जुला करके बिहार सरकार को पलायन के ऊपर श्वेत पत्र जारी करना ही चाहिए। कितने लोग जिला वाइज, हम लोग वो आपको सेकंड फेज में पलायन के ऊपर हम लोग हर जिला में जिला वाइज कितना प्लान है वो आप लोगों को सामने रखेंगे। दिक्कतें सबको पता है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ जो टीचर का अनुपात होना चाहिए, उसी तरह से हॉस्पिटल में पेशेंट और डॉक्टर का जो अनुपात होना चाहिए, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको पूरा किया जा सकता है। सर, इस यात्रा में कितने सपोर्ट मिल रहे हैं? क्योंकि एज कम्पेयर टू जो आपका नंबर ऑफ एमपीज है वो कहीं ना कहीं बढ़ा, इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दी। तो कहाँ अब लोकल जब आप चल रहे हैं सड़कों पे तो क्या लग रहा है, बिहार के लोग कितने साथ दे रहे हैं आप? राजनीति हो, पब्लिक लाइफ हो, सेवा की जिंदगी हो, उस सब में मिलना जुलना और संवाद बनाना दिक्कतों के लिए ये बहुत बड़ा कारण है। राहुल गांधी जी साल भर चले, 4,000 किलोमीटर वो चले, 6,000 किलोमीटर अदरवाइज चले, तो संवाद बनाने से ही दिक्कतें दूर होती हैं। जब संवाद स्थापित होता है, जब जन जागरण होता है, जागृति होती है, तो सरकार भी जागती है। तो सरकार के ऊपर दबाव, सरकार को आईना दिखाने का काम, और उसका बहुत लाभ मिलता है। यह लाभ कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट में मैनिफेस्टेशन होता है, अदरवाइज समाज भी समृद्ध होता है। तो ये तो आवश्यक है। और कांग्रेस पार्टी आज के दिनों में बड़े पैमाने पर संवाद स्थापित करने में, हर वर्ग के साथ संवाद स्थापित करें। राहुल गांधी जी पिछले 1.5 महीने में 7 तारीख को भी आ रहे हैं, तो 1.5 महीने में बिहार में हर समाज के वर्ग से, खासकर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी के लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। संवाद की स्थापना से दिक्कतों का पता चलता है। दिक्कतें जब पता हो जाती तो आप प्लान बना सकते हैं। क्यों हम लोग कहते हैं कि इस कास्ट सेंसस होना चाहिए, पता चले कि कौन सी कास्ट कितनी तो युवा साथ आ रहे हैं। नेचुरली ये सब युवा ही हैं। कोई आदमी रोजाना 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर नहीं चल सकता है। क्या हम चल सकते हैं? हम तो 60 साल के हो गए हैं। तो जो युवा है 18 से 35 40, वो बड़ी तादाद में। और बिहार में आपको पता है दूसरे राज्यों के मुकाबले में कांग्रेस फिर से वो अपना जो उन पर लोगों का एक विश्वास था वो लौटता दिख रहा है लोगों के अंदर? एकदम दिख रहा है। समय लगता है। असल बात क्या है कि जाहिलों की फौज की सरकार हो गई। ये मैंने एक दिन कहा था, टॉप टू बॉटम जाहिलों की सरकार है। एन के इन प्रकार सरकार को बना लेना, झूठे वादों पर बुला लेना, लेकिन जनता की सेवा में भिड़ जाना, दो अलग अलग बातें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का विचार लोगों को जोड़ करके तरक्की के रास्ते को अपनाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी तोड़ जोड़ करना, जो जुटा हुआ समाज है उसको तोड़ना। तो शांति अगर स्थापित नहीं होगी तो तरक्की का कौन सा रास्ता अपनाना है, ये दिक्कत है। एक आखिरी सवाल लूंगा।
वक्फ बोर्ड पर आपकी क्या राय है? लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, अब ये राज्यसभा चला गया है संशोधन के लिए, और लोकसभा में 288 वोट जो कि एनडीए की ओर से पड़े, और फिर विपक्ष में इसमें 230 वोट्स। कैसे देख रहे हैं इन संशोधन को? प्रचंड बहुमत वाली सरकार, 273 चाहिए, 288 आए। तो आप समझ सकते हैं कि देश का आधा, लगभग आधा जो है आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले, हालांकि वो भी नहीं है, तो वो इसके खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट इंडिकेशन है कि प्रोटेक्शंस दिए गए हैं हर समाज को कि वो अपना, और ये वक्फ क्या है? दान है। दान की प्रॉपर्टी, मैं चाहूँ तो अपनी ज़मीन को दान दे दूँ और ये कहूँ कि मेरी ज़मीन का इस्तेमाल, इसके उपज का, इस पर कुछ बना हुआ है, उसके भाड़े का, किराए का इस्तेमाल हमारे समाज के लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। फिर उसके ऊपर हाँ, इनमें कमी कहाँ है इस संशोधन बिल में, आप कैसे देखते हैं? ये कमी ये है कि इसमें घालमेल किया गया है। वक्फ की ज़मीन से उन्होंने ख़रीदा तो उस पर केस हुआ, ये पूरा क्लासिक केस है। तो ऐसे बहुत सारे इस पर सरकार की निगाह है, तो सरकार अपनी निगाह को इन के प्रकार हासिल करना चाहती है, तो लोग आंदोलित हैं और आंदोलन होना सही है। तो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि पार्लियामेंट में विपक्ष के तमाम लोग और जो भी सिटीजन्स, जो पीस लविंग सिटीजन हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, वो इसके खिलाफ हैं। आंदोलन होगा इसके ऊपर, और कब के होगा? पर सर, बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि हमने वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं सिक्योर किया, क्योंकि इसमें जो बांट बंटवारे की बात होती थी, इसमें धांधली की बात होती थी, इसको हम एक सिविल सूट में लेकर आए। नहीं, कानून है ना, इसके पहले भी सिविल सूट था, ट्रिब्यूनल इसके लिए बने हुए हैं, हाईकोर्ट के प्रावधान इसके अंदर है, सारे प्रावधान है। मैं तो मेंबर हूं बिहार वक्फ बोर्ड मेंबर का, सारे प्रावधान इसमें है। दो लोगों का अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको हल करने के लिए अदालत है। किसने कहा कि नहीं है? झूठ बोल करके, और संख्या बल है तो झूठ की बुनियाद पर आप कौन सी तामीर फैलाना चाहते हैं? वो गलत बात है, गलत किया है और सरकार को झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर शकील अहमद थे हमारे साथ, और बिहार में इन दिनों कांग्रेस का जो है पलायन रोको रोजगार दो यात्रा चल रहा है, और इसी कड़ी में बिहार के कटिहार से आज ये यात्रा निकली है। और वहीं दूसरी ओर वक्फ बोर्ड को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, जिस तरीके से आपको पता है कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो लोकसभा में ऑलरेडी पास हो चुका है और अब ये राज्यसभा गई है। और आपको पता है जिस तरीके से हमारे संविधान में किसी भी बिल को जब संशोधन किया जाता है तो उसको किस तरीके से सबसे पहले हम लोकसभा में उसको एक जेपीसी के थ्रू हम डिस्कशन करते हैं, और फिर वो बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा, और फिर राज्यसभा के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और वो बिल फिर हमारे सामने बन के आती है। तो उस पर तमाम तरीके की जो हमने बात की, चर्चाएँ थी, वो भी हमने शकील अहमद से जाना। और बिहार में जो कांग्रेस की इन दिनों रैली चल रही है उसको लेकर भी हमने आपको अपडेट बताया। और एक बड़ी खबर ये भी है कि 7 तारीख को राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय में होंगे, और उसको लेकर भी जो कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनके अंदर काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। तमाम तरीके की खबरें हमने आपको दिखाई, कैसी लगी हमें रिपोर्ट में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन श्याम के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 कटिहार।